तो यहां पर देखिए, एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा 10th हाउस, मेरा प्रोफेशन, मेरा कर्म। अब यहां पे देखिए 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? वीनस। तो वीनस का रिजल्ट कौन देगा? उसका नक्षत्र लॉर्ड। तो वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? तो हम लोग प्लेनेट चार्ट में आ गए। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सैटर्न। तो अब सैटर्न जो है वो देखिए कहां बैठा है, ये रहा। सैटर्न का राशि कौन से घर में है? 7th हाउस एंड 6th हाउस में। तो 10th हाउस जो है वो क्या दे रहा है? 6 और 7। अब बताइए, क्या मेरे लिए बिजनेस करना सही था? जो साथ है हाँ इसलिए जी। तो सही था। लेकिन 6th सेवन। हाउस एक्टिव हो चुका है ना। पर वो 12, हाँ उसका 12वां एक्टिव है। तो 6th हाउस भी तो एक्टिव हो गया। 6th हाउस भी तो एक्टिव हो गया। तो ये 7th हाउस को नेगेट कर दिया ना। हम्म। देखिए, हो सकता है कि आप कहेंगे कि ऐसे 7 9 ऐसे एक्टिव है। मान लेते हैं कि इतने सारे घर एक्टिव हो चुका है, आप कहेंगे अरे 9 घर तो एक्टिव हो चुका है, तो 9 घर का रिजल्ट तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कैंसिल आउट भी करते जाना पड़ेगा। जैसे 9th हाउस को 8th हाउस नेगेट कर देगा। अब 8th हाउस है लेकिन 7th हाउस भी एक्टिव हो चुका है। तो 7th हाउस जो है वो 8वें घर का 12वां घर है, तो 8th हाउस भी नेगेट हो चुका है। अच्छा, 7th हाउस है तो मैं 7th हाउस का काम कर सकता हूँ नहीं, तो इसका 6th हाउस एक्टिव हो चुका है, 12वां घर, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सब कैंसिल करते करते बाद में क्या रह गया? 6th हाउस। हम्म। तो अब जो मैं काम कर रहा हूं ये क्या है? सर्विस ही तो है। और इतने सारे जो ज्योतिष को मैंने दिखाया, सबने क्या बोला? अरे बढ़िया बिजनेस है। वो भी लग्जरी बिजनेस करेगा। और उस लग्जरी बिजनेस के चक्कर में मैं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000, 60,000 ऐसे रेंज का सोफा, बेड, फर्नीचर के काम में चला गया, कमाया। लेकिन कमाया क्योंकि उस समय दशा भी था ना। उस समय दशा भी मतलब बृहस्पति दे रहा था मुझे। ये तो कुछ तरह से ठीक ही बोला था। अब तो पहले तो बिजनेस में प्रॉफिट की। उस लाइफ में प्रॉफिट कर ली, क्या प्रॉफिट हो? बाद में 30 लाख का लॉस देके चला गया। हाँ, एंड में एंड देखना पड़ेगा, एंड खराब हो गया। एंड नहीं देखना पड़ेगा, एंड देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर कट बोलिए कि उसको प्रोफेशन क्या करना चाहिए। यहाँ पे क्या निकल के आया? सर्विस। उसको बोल दो सर्विस ही करो। मुझे थोड़ी हाँ ना कि लाइफ टाइम एक बार ये कर लूं, कल वो कर लूं, ऐसे करूंगा क्या? हाँ हाँ। पहले, सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले मुझे चार्ट देखकर जो डायनामिक प्रॉमिस एंड स्टैटिक प्रॉमिस होता है उसको समझना पड़ेगा। स्टैटिक प्रॉमिस को फिक्स कर दो। स्टैटिक प्रॉमिस क्या है? ये रहा हाउस, हाउस का ये सब नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड ये रहा। और ये कह रहा है कि इन घरों से रिजल्ट आएगा, ये फिक्स्ड है, उनको पकड़ा दो। ये है स्टैटिक प्रॉमिस जो आपके साथ होगा ही होगा। डायनामिक प्रॉमिस क्या होता है? दशा। वो दशा जो है वो टाइम टू टाइम आएंगे, चले जाएंगे। उस दशा के टाइम में आप बस उनको कुछ ना कुछ पकड़ा दो। आपने जैसे बोला है, उन्होंने तो ठीक बोला था बिजनेस कर सकते हो, लेकिन वो तो डायनामिक प्रॉमिस को देख के बोल दिया है। जब डायनामिक प्रॉमिस का समय खत्म तो बिजनेस भी चला गया। उस समय वो ये बोल सकता है कि आप सर्विस का काम करो, लेकिन उसके साथ साथ छोटा मोटा सर्विस के थ्रू ही बिजनेस कर सकते हो। जैसे अगर वो मुझे ऐसे बोलता कि आप फर्नीचर का करना चाहते हो, करो, लेकिन आप साथ में फर्नीचर मेकिंग एंड रिपेयरिंग का भी काम करो। मतलब जो केपी नहीं जाना, जो ज्योतिष, वो नहीं बोल सकते ये। लेकिन ये नहीं बोल सकता, लेकिन बोल सकता है। मैं पराशरी जो बोलेगा, केपी भी वही बोलेगा। मैं आपको अभी प्रूफ करके दे सकता हूं। क्योंकि पराशरी जो करेगा वो केपी करके बोलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केपी कुछ दूसरा कह रहा है, पराशरी कुछ दूसरा कह रहा है। ये नहीं हो सकता है कभी। ये कभी नहीं तो होगा। मतलब जो ज्योतिष प्रेडिक्शन दिया था आपको, वो ठीक नहीं दिया। आप देखो, 90% ज्योतिष ठीक जो प्रेडिक्शन दे ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उनको टेक्निक्स पता नहीं है। दे डजंट हैव टेक्निक्स। उनके पास टेक्निक्स नहीं है। अब देखो, इन्होंने मुझे क्यों बोला कि आप लग्जरी आइटम का डील करो। सिंपल, मैं आपको दिखाता हूं क्यों बोला इन्होंने। वो लोग क्या करता है, वो लोग सिर्फ आपके लगन चार्ट को निकाल लेता है। मैं पराशरी से भी एक बार दिखाता हूं आप लोगों को। एक ज्योतिष ने बोला है एक ज्योतिष ने बोला है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन सकता हूं। 3 साल मैंने डिप्रेशन में चला गया, आईएएस पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया मुझे। क्यों बोल दिया इस गधे ने? क्योंकि उन्होंने 10th हाउस में सूर्य को देख लिया, बस खत्म। लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि वो शत्रु के राशि में बैठा हुआ है।
अब देखिए, ये पराशरी है। पराशरी में जब भी प्रोफेशन का बात आता है, हम लोग कौन से चार्ट को देखते हैं? D10 चार्ट। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये जो देखिए पराशरी में डिविजनल चार्ट है ना, 16 डिविजनल चार्ट। एक तो लगन हो गया, लगन को छोड़ते हैं, बाकी 15। वो 15 डिविजनल चार्ट और कुछ नहीं, वो सब लॉर्ड ही है, आपके केपी का सब लॉर्ड ही है। तो अब अगर मुझे केपी से पता चल रहा है कि 6th हाउस इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, तो यहां पर भी एक चीज देख लीजिए, 10th हाउस। 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है? मंगल। कौन से घर का लॉर्ड? फर्स्ट हाउस एंड 6th हाउस। जुपिटर कौन से घर का लॉर्ड? 5th हाउस, सेकेंड हाउस। मर्क्यूरी कौन सा घर का लॉर्ड? 8th हाउस, 11th हाउस। चंद्रमा कौन से घर का लॉर्ड? 9th हाउस। राहु ऑनलाइन। कहीं पर भी 7th हाउस का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया यहां पर? नहीं। तो सेकेंड हाउस है, 6th हाउस है, 11th हाउस है, तो सर्विस तो ऐसे ही ऐड हो चुका है। केपी का क्या कहते हैं? 2, 6, 11 सर्विस। पांचवा घर इन्वॉल्व हो गया, जो 6th हाउस को नेगेट कर देगा। लेकिन मैं सोल्यूशन का ही काम कर रहा हूं, टीचिंग का ही काम कर रहा हूं। 5th हाउस किस चीज का? 8th हाउस का काम। 9th हाउस इज कंसल्टेशन, कंसल्टेशन भी देता हूं। हो ही नहीं सकता कि केपी कुछ और कह रहा है, पराशरी कुछ और कह रहा है। इसका मतलब डिविजनल चार्ट वो ज्योतिषी नहीं जानते थे और नहीं नहीं देखते। जानते। अब और चीज देखते हैं, छोड़िए इनको भी छोड़ दीजिए, इनको भी छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए। 10th हाउस लॉर्ड कौन है? कौन? सन। कहां जाके बैठा? 12th हाउस। अब एक चीज बताइए, क्या 12th हाउस में सूर्य कंफर्टेबल है? नहीं, सर नहीं। नीच का क्योंकि है वो 7th साइन में। हाँ शत्रु राशि में है। तो यहां पे सूर्य खराब हो चुका है। अब यहां पे सूर्य खराब हो चुका है, प्लस 12th हाउस इज द हाउस ऑफ मरण करण स्थान ऑफ सन। मरण करण स्थान ऑफ सन। तो इसका मतलब क्या कह रहा है? अगर मैं कोई कारोबार करूं पिताजी के साथ, तो पिताजी का खराब हो जाएगा कुछ ना कुछ। इसलिए मैं अपना कारोबार पिताजी से, पिताजी बिजनेस करता है भाई के साथ, कहीं ना कहीं अनहोनी हो जाएगा पिताजी के साथ। अब उसको छोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं कि 10th हाउस लॉर्ड इज नॉट कंफर्टेबल सिटिंग इन 12th हाउस। अब हमें पता है दृष्टि भी काम करता है। ये सूर्य दृष्टि कहां पे देके रखा है? छठे घर में, क्योंकि सूर्य का एक ही दृष्टि होता है। 7th। अब सूर्य जो 6th हाउस में दृष्टि देके रखा है, आप मान लेते हैं कि ये दृष्टि ना होकर सूर्य यहीं बैठा है। सो कैन यू से सूर्य इज मोर कंफर्टेबल हियर? यस। क्योंकि मेष राशि में उच्च राशि हो गया, उच्च राशि हो गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य का जो छठे घर पे दृष्टि आ रहा है, तो ये व्यक्ति छठे घर का ज्यादा काम करे अपने प्रोफेशन के थ्रू, तो ज्यादा अच्छा होगा कि वहां पे सूर्य का उच्च दृष्टि भी हो रहा है। तो इनको 12th हाउस नहीं कहेंगे। इसका मतलब इनको अगर मैं सजेस्ट करूं ना, कि अगर मैं आपको बोलूं ना कि आगे आपके 6th हाउस का 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, आप बाहर चले जाओ, तो मैं क्यों नहीं जा पाया अपने घर से दूर? क्योंकि बाहर जाने से भी काम नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हम 12वें घर का काम नहीं कर सकते, क्योंकि 12वें घर में 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो खराब होकर बैठा है, मेरा काम खराब कर देगा। मुझे इस घर का काम करना है जिस घर में उसका दृष्टि आ रहा है, और यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल दृष्टि है, छठे घर में दृष्टि आ रहा है और उच्च का दृष्टि हो रहा है। इसका मतलब आप सर्विस का काम करो, खत्म। और क्या चाहिए? और पराशरी क्यों, मैं बताऊं, मैं आपको एक चीज बता दूं, केपी बहुत इजी है,
पराशरी बहुत हार्ड है। पराशरी में इतना माइन्यूट माइन्यूट थ्योरी है ना, अगर किसी ज्योतिष को अगर वो माइन्यूट थ्योरी पता नहीं है, मैं बिल्कुल किसी को एनकरेज नहीं करूंगा कि वो पराशरी सीखे। मैं बिल्कुल एनकरेज नहीं करूंगा कि वो पराशरी सीखे। वो केपी सीख के करे, वेल एंड गुड। सर केपी से तो हो जाएंगे हम लोग, तो न्यू मतलब 100% मैं। केपी से तो क्लियर है ना। केपी में तो आपको कोऑर्डिनेट्स बता दिया, आपने बस उसको कोऑर्डिनेट बन हाँ के आ रहा है, आपको सिर्फ देखने और बोलना है। लेकिन पराशरी में कुछ बन के नहीं आ रहा है, आपको खुद बनाना पड़ता है। और उन चीज को बनाने का बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है। जैसे पराशरी में भी ये कहते हैं, कोई प्लेनेट किसी भी राशि में बैठा हो, वो राशि का दूसरा राशि अगर खाली हो तो प्लेनेट उसी घर का रिजल्ट भी दे देता है। इतना बहुत बहुत क्रिटिकल क्रिटिकल माइन्यूट डिटेल्स है, बहुत डिटेलिंग है। अगर वो डिटेलिंग नहीं आ रहा है तो मैं किसी को एनकरेज नहीं करूंगा कि वो पराशरी सीखे। ये मैं केपी समझी, बहुत बढ़िया है। सीखने के लिए राजी हो गई। सर तो केपी फिर केपी में तो केपी में अगर कोई हाउस खाली है तो उसका तो हम देखेंगे ही आएंगे, नहीं ना। उसे उसे उसमें भी आएंगे। उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट हाउस, इंडिपेंडेंट हाउस थ्योरी, वो सब पढ़ेंगे। हम्म, वो सब पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट हाउस थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद ये पढ़ेंगे, हाउस, ये क्या कहते हैं, वो क्या, हिडन हाउस टेक्निक। वो हिडन हाउस, वही इंडिपेंडेंट हाउस को हिडन हाउस कहते हैं। उसके बाद टेनेंटेड अनटेनेंटेड वो पढ़ेंगे, और कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाया जाता है वो पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे चीजों को। तो आज के लिए ना जो मैंने कोऑर्डिनेट्स दिया ना, उसको ऐसे से लगा के थोड़ा चेक करिए सबके सब हाउस के साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है, श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक बेसिक टू एडवांस। उसके साथ साथ इस कोर्स में रेमेडी भी रहेगा एंड प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक विथ ट्रांजिट, कैसे आप इनको सीख सकते हो। और श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, इसमें यह दिखाया जाएगा, यह सिखाया जाएगा, मतलब अगर आपने किसी एक कुंडली देखा और तुरंत उन कॉम्बिनेशंस के द्वारा आप तुरंत प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दोगे। श्योर शॉट, अगर आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हो या आप इंस्टाग्राम में रील बनाते हो तो वहां पर यह टेक्निक आपके लिए इतना कारगर साबित होगा कि आप बैठेंगे, वीडियो बनाएंगे और कहते जाएंगे कि ऐसा ऐसा है, और वो ना नहीं बोल पाएगा। तो ये श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक बेसिक टू एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है, लाइव जूम पर होगा 28 जनवरी से रात को 8 बजे, और इसका रिकॉर्ड सेशन भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तुरंत आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और आप इस यूपीआई नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। और इस कोर्स का जो फीस है वो है 6,510 रुपीज ओनली। आप पेमेंट करने के बाद आपका ऑफिशियल नेम एंड आपके पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट वो सेंड करेंगे, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड करा जाएगा और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो और कोई भी 3 सवाल लिख के भेज सकते हो, जिसके ऊपर मैं एक एनालिसिस वीडियो बना के 6 से 7 दिन के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपको एनालिसिस मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप मुझसे फोन कॉल में बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो डाउट है वो फोन में बातचीत करके क्लियर हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए ड्यूरेशन है 1 आवर और उसमें क्वेश्चन का कुछ लिमिटेशन नहीं है, आराम से बातचीत चलेगा। तो आप फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैं चार्ज करता हूँ 651 रुपीज ओनली एंड यू कैन पे ऑन दिस यूपीआई नंबर। और इसके साथ साथ अगर आप मुझसे जूम पर लाइव कंसल्टेशन बात करना चाहते हो, जहां पर जो कंसल्टेशन होगा जूम पर उसका रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा, तो इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज ओनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना घर का वास्तु या अपना जो कुंडली एनालिसिस है वो एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से करवाना चाहते हो, मतलब कुंडली एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु प्लस आपके घर के वास्तु को भी ठीक करा जाएगा, जो ऑनलाइन जूम पर होगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5,500 रुपीज ओनली। और अगर आपको कोई इमरजेंसी अपॉइंटमेंट बुक करना है, 2 घंटे के अंदर आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग चाहिए, तो उसको भी आप बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 3,331 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपको एक टाइम एंड स्लॉट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना है, आपका टाइम करेक्ट नहीं है, तो उसका भी आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ
2100 रुपीज ओनली। और इसके साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो आप डिटेल्स जानकारी के लिए कौन से कोर्स में प्रोवाइड करता हूं तो आप मेरे इस वेबसाइट में आ सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देके रखा हूं। और ये कोर्स आप ले सकते हो लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन, जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। और यहाँ पे आकर देख सकते हो कौन से मैं कोर्स को देता हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी, प्रश्न कुंडली, मैरिज मैच मेकिंग, जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी, रतन राजू कोटियम पद्धति, नवतर चक्र पद्धति, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी, पराशरी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी बेसिक टू एडवांस, श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, पराशरी एस्ट्रोलॉजी एंड ग्रैंड एस्ट्रोलॉजी मास्टर सर्टिफिकेशन कोर्स। तो ये टोटल जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट में आ सकते हो और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हो फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन।